कॉजेटिव वर्ब। ये कॉजेटिव वर्ब इतना ज़्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि भाई इसका ज़रूरत ग्रामर में पड़ेगा, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए इसे नहीं सीखते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वर्ब की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में पड़ती है, तो आप बिल्कुल गलत है। आप जो अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें भी आपको पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस मिलेंगे ही, और आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ब से ही बना सकते हो। इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। अच्छा ये बताइए, आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, रोहित ने कुर्सी खरीदी। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस है, रोहित ने कुर्सी खरीदी। लेकिन अगर आपको बोलना हो रोहित ने कुर्सी खरीदवाई, उसने खुद नहीं खरीदा, उसने खरीदवाई, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खरीदना को तो हमें पता है, खरीदवाई यानी कि खरीदवाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीता ने पत्र लिखा, आप सभी आराम से बता दोगे कि सीता ने पत्र लिखा, ये आप इंग्लिश में बना दोगे। लेकिन सीता ने पत्र लिखवाया, लिखना का हमें पता है, लिखना का टीचर ने बताया है, लेकिन लिखवाना को क्या बोलेंगे? सुनील को अध्यापक ने डांटा, ये हम बना लेंगे। लेकिन सुनील ने अध्यापक से डांट पड़वाई, पढ़वाना को क्या बोलेंगे? ये सब हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। लिखना का जो इंग्लिश होता है हमें डिक्शनरी में मिल जाती है, लेकिन लिखवाना को इंग्लिश में क्या बोले, हम कहीं भी खोज लेंगे, हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए इसे बारीकी से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस तरह के सेंटेंस बहुत बोलते होंगे ना, पापा ने मुझे आइसक्रीम दिलवाई, मैंने उसे पकड़वाया। तो ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ब से, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो पॉजिटिव वर्ब बहुत ही हार्ड लेसन है, जल्दी से याद होता ही नहीं है, जल्दी से समझ में आता ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको प्रॉमिस करती हूँ बहुत ही इजी वे में मैं आपको आज पॉजिटिव वर्ब समझा के रहूँगी। बट पहले ये बताइए, आपको टेंसेस आती है ना? कमेंट में जल्दी बताइए आपको टेंसेस आते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके लिए टेंसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम टेंसेस की हेल्प लेकर ही पॉजिटिव वर्ब को जड़ से खत्म कर देंगे। हम अब देखते हैं पॉजिटिव वर्ब होते क्या है। तो देखिए गाइस, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं एक ही वीडियो में आपको सारे पॉजिटिव वर्ब नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारे पॉजिटिव वर्ब एक ही वीडियो में अगर करवा दूंगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं आप थोड़े थोड़े करके सिखाऊंगी, ताकि आपको याद भी रहेंगे और आप प्रैक्टिस भी आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले है मेक। मेक का मतलब होता है, ऐसे तो हम बोल देंगे मेक का मतलब होता है बनाना, राइट? मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन हम मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में देख रहे हैं, तो मेक का मतलब हो गया करवाना, कोई काम करवाना, उसमें हम मेक का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब में मैंने एग्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट में भी आ सकते हैं, पास्ट में भी आ सकते हैं, फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। देन आपके आएंगे मेक, और ये जो मेक है ना आपका चेंज होता है। ये आपका, अगर आप सेकेंड फॉर्म की बात करो तो मेड हो जाता है, अगर आप थर्ड फॉर्म की बात करो तो मैड हो जाता है, अगर फोर्थ फॉर्म की बात करो तो मेकिंग में बदल जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो मेक्स में बदल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो भी टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेकिंग का यूज़ कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हम मेक या मेक्स का यूज़ कर देंगे, और पास्ट सिंपल में हम मेड का यूज़ कर देंगे। यही तो हम करते हैं, यानी कि आपका टेंसेस के अकॉर्डिंग मेक चेंज हो सकता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये ओसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आप सभी को पता होगा, फिर भी हम पूरे डिटेल में सीख रहे हैं। जैसे आई होता है ना, मे के लिए आई यूज करते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा मे, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ही रहता है, ही का क्या हो जाता है हिम, तो ये सब तो आपको पता होगा। सी रहता है तो सी का हो जाता है हर, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब मुझे पूरा उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ठीक है, तो ये हम उतना नहीं देखेंगे, आपको आते होंगे, मुझे ये पूरा उम्मीद है। उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाया है ना, तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए, जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी चेंज होगा ही नहीं। जो चेंज होगा मेक होगा, ये आप एकदम याद कर लीजिए। अब चलिए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं कि सेंटेंसेस आखिर बने हैं कैसे। सबसे पहले है उसने समझा। अब
आप में से ये बताइए, ये सेंटेंस को आप बना सकते हो ना, उसने समझा, बना सकते हो। ये तो हमारा टेंस वाला सेंटेंस है, बना सकते हैं। उसने के लिए मान लो हम गर्ल बॉय की बात करें तो हम ही का यूज़ कर देंगे, बोलेंगे ही अंडरस्टूड। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, अंडरस्टूड का यूज़ कर देंगे। ही अंडरस्टूड, उसने समझा, ही अंडरस्टूड। ये तो हम लोगों ने बना लिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ उस ये सेंटेंस मतलब होगा समझवाया, ठीक है, समझवाया थोड़ा अजीब सा है, लेकिन क्या करें, कॉजेटिव वर्ब ऐसा ही होता है। यानी कि उसने नहीं समझाया, मुझे बोला कि तुम समझाओ। मान लो वो टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि उसे समझाओ, तो मैं बोलूँगी टीचर ने मुझसे समझवाया। ऐसा वाला सेंटेंसेस बनते हैं मेक से। तो ये सेंटेंस उसने मुझसे समझवाया, इस सेंटेंसेस को मेक की हेल्प से बिल्कुल यही स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे। सबसे पहले उसने के लिए सब्जेक्ट ही लगा देते हैं। चलिए हम बॉय की ही बात करें तो बॉय की ही बात करेंगे, ही का यूज़ कर देंगे। उसके बाद ये बताइए, ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है ना, तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हो जाता है, तो मेड का यूज़ कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किससे समझवाया? मुझसे समझवाया ना, मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस मुझे यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। समझाना को अंडरस्टैंड बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। यानी कि सीधा सीधा बात ये रहा कि समझना को बोलते हैं अंडरस्टैंड और समझवाना को बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, सीधा सीधा बात यही रहा। तो इसके सेंटेंसेस को इस तरह बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस, मैं तुमसे काम करवाऊंगा। तो ये जो सेंटेंस है मे के लिए आपको आई का यूज़ करना होगा। फिर आपको ये पहचानना होगा ये कौन सा टेंस का है। तो गागेगी कौन सा टेंस है? विल है, यानी कि फ्यूचर है ना। अब बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैम आई के साथ आप सेल का यूज़ क्या कीजिए, क्योंकि आई के साथ सेल यूज़ होता है। तो गाइस सेल भी यूज़ होता है, विल भी यूज़ होता है, बात एक ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चलिए आप लोगों की बात मानती हूँ, सेल का यूज़ कर देती हूँ। आई के साथ सेल का यूज़ कर दिया। उसके बाद मेक, हमें सेल के बाद क्या आते हैं? मेक आते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेक का यूज़ कर देंगे। ऑब्जेक्टिव केस, तुमसे, यानी कि यू हमारा हो जाएगा यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। और यहाँ पर करवाना यानी कि काम करवाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क हो जाएगा। कितना इजी सेंटेंस, आई शैल मेक यू वर्क। आप बोलोगे मैम इतना स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अभी देखा ना कितना इजीली मैंने सेंटेंसेस को बना दिया। आपको क्या करना है, पहले थोड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा कोई 5 सेंटेंस लिखिए जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सिर्फ 5 सेंटेंस। ओके, 5 सेंटेंस लिखिए, ऊपर स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए। स्ट्रक्चर के थ्रू आप बनाइए। जब वो 5 सेंटेंस बना लोगे ना तो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे, और जब फिर उसको आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। और वो 5 सेंटेंस के अलावा और बहुत सारे सेंटेंस सोचिए, उसे लिख के नहीं, खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मेक आपको समझ में आ गया। आई होप आपको मेक समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट में बताइए मेक समझ में आ गया। चलिए गेट समझते हैं। ये मत सोचिएगा मैम ने 2 सेंटेंस बता दिए, बात खत्म, अभी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब है गेट। गेट का मतलब भी होता है करवाना, करवाना होता है। ऐसे तो गेट का मतलब पाना होता है ना। गेट का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में देखें तो करवाना का सेंस आएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। उसके बाद यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करोगे ना, वो भी आपके टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, और ये जो गेट है ना, ये भी आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। गेट आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म की बात करोगे तो गॉट, और थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है। अगर इसके आईएनजी वाली फॉर्म की बात करोगे तो गेटिंग हो जाएगा। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे तो गेट्स हो जाएगा, यानी कि ये भी चेंज हो जाता है मेक की तरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता है गाइस, यहाँ ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट लगता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप लगा दोगे। उसके बाद ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये भी सेम जैसे मेक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं चेंज हो रहा था, वैसे गेट में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा, याद रहना चाहिए। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो देखिए हमारा सेंटेंस कैसे होगा, मैंने बाल काटे।
तो यहाँ काम तो मैं कर रही हूँ ना, कॉजेटिव वर्ब में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, किसी से करवाता है। लेकिन यहाँ मैंने बोले मैंने बाल काटे, यानी कि मैं खुद कर रही हूँ, यानी कि पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस नहीं है, ये हमारे टेंस वाले सेंटेंस है। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैंने बाल काटे, हम बोलेंगे आई कट हेयर, आई कट हेयर। मैंने बाल काटे, आई कट हेयर, ठीक है। मैंने बाल कटवाए, अब मैं थोड़ी ना काट रही हूँ, मैंने बोला मैंने बाल कटवाए, तो मैंने किसी से तो कटवाए होंगे, तो काटने वाले सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, कोई कार्य नहीं कर रही है, किसी और से करवा रही है, तो ये है कॉजेटिव वर्ब। तो इसमें हम बोलेंगे कटवाएं, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई यूज कर देंगे और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि जो गेट है ना, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज होगा, तो गॉट। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या कटवाने की आप बात कर रहे हो, बाल कटवाने की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ आपका बाल ऑब्जेक्ट हो जाएगा द हेयर। उसके बाद कटवाना को क्या बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, कटवाना को कट बोला जाता है और कट का थर्ड फॉर्म भी कट हो जाता है, आई गॉट द हेयर कट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा अपना होमवर्क करवा रहा था। अब इसके हिंट दे देती हूँ, इसे आपको बनाना है। जैसे बच्चा अपना होमवर्क करवा रहा था, ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो ना, आप समझ गए होंगे इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। जल्दी से फ्रेम कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेक और गेट समझ में आ गया। अब जैसा कि आपको मेक और गेट समझ में आ चुका है, तो अब हम करेंगे थोड़ी टेंस के हिसाब से प्रैक्टिस, क्योंकि हमें इंग्लिश कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, इंग्लिश बोलने से आएगी। तो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत सारे होमवर्क है, तो उसे होमवर्क को ज़रूर पूरा करना है और उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस भी करनी है, आपका यही आज का काम है। तो जैसे मैं जूते बनवाता हूँ, अब हम टेंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे पॉजिटिव वर्ब को। तो ये हमारा हो गया पहला प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस सारे रहेंगे। मैं जूते बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ ना, मैं जूते बनाता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट कार्य करता है, तो इस सेंटेंसेस को बनाना को ही हम मेक कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई मेक शूज, आई मेक शूज। तो आप ये मत सोचिएगा ये मेक है ना पॉजिटिव वर्ब है, नहीं, यहाँ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज नहीं किए हैं, यहाँ बनाने के सेंस में हम मेक का यूज किए हैं। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर मैं बनवाती हूँ ऐसा बोलते तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में कुछ और यूज होता, ठीक है। मैं जूते बनाता हूँ, आई मेक शूज। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं जूते बनवाता हूँ, तो मैं तो नहीं बना रही, मैं जूते बनवाती हूँ किसी और से। यहाँ पे अब बताइए गेट और मेक में डिफरेंस कैसे समझे मैम। ये तो है, मेक का मतलब भी होता है करवाना, गेट का मतलब भी होता है करवाना, लेकिन डिफरेंस कैसे समझे। तो गाइस बहुत ही आसान तरीका है डिफरेंस समझने का। यहाँ पे आप बोल रहे मैं जूते बनवाता हूँ, आपने ये बताया क्या कि किससे बनवाते हैं, आपने नहीं बताया ना। आप यहाँ जूता किससे बनवाते हैं, आपने बताया, आपने नहीं बताया। तो जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो और उसका जिक्र नहीं कर रहे हो, तो वहाँ यूज होगा गेट का, गेट का यूज होगा। मेक का कैसे यूज होगा, देखिए मेक वाले सेंटेंस कैसे थे हमारे, मेक वाले हमारे सेंटेंस थे मैं तुमसे काम करवाऊंगी, तो मैंने बता दिया ना मैं किससे काम करवाऊंगी, तुमसे। तो मैंने यहाँ पर जिक्र किया था आपका, इसीलिए यहाँ मेक का यूज होता है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस मैंने बाल कटवाए, तो मैंने किससे कटवाए ये मैंने नहीं बताया, तो इसमें यूज होगा गेट का, ठीक है। और ये एक्चुअली हमारे पेसिव वाले सेंटेंस साउंड कर रहे हैं ना, जिसमें हम सब्जेक्ट जिससे हम काम करवाते हैं उसका जिक्र नहीं करते हैं, है ना, पेसिव वाले सेंटेंस है ना, इसीलिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उतना डिटेल में मत जाइए, आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप किसी का जिक्र करते हैं, आप जिससे कोई काम करवा रहे हो उसका जिक्र अगर आप करते हो तो वहाँ मेक का यूज होगा, अगर नहीं करते हो तो वहाँ गेट का यूज होगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने सेंटेंस में चलते हैं। मैं जूते बनवाता हूँ किसी और से, तो हम गेट वाला फॉर्मूला याद हो गया है,
फॉर्मूला पहले देखिए, आप वीडियो को पीछे कीजिए, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए गेट का, ताकि मैं बनाऊंगी ना आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बोलेंगे आई, और बनवाता हूँ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है आई के साथ। तो आई गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा द शूज है, आई गेट द शूज, बनवाना को बोलते हैं मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड। तो ये जो आपने मेड यूज़ किया है, ये मेक नहीं है, आपका पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये बनवाने के सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में, क्योंकि हमारा गेट पॉजिटिव वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह घर को सजा रही है, वह घर को सजा रही है। तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा क्या है, टेंस का, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। आपको टेंस आते हैं ना, तो आप फटाफट बनाइए, तो मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, सीखना है ना इंग्लिश, पॉजिटिव वर्ब सीखना है ना, तो मेरे साथ बनाते हुए चलिए। मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे, तो बनाते हुए चलिए। हम बोलेंगे शी इज डेकोरेटिंग, सजाना को क्या बोलते हैं, डेकोरेट, और डेकोरेट में ING लगा देंगे, डेकोरेटिंग हो जाएगा द हाउस। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी इज डेकोरेटिंग द हाउस, वह घर को सजा रही है। अगर हम बोले वह घर को सजवा रही है, यहाँ पे वो खुद नहीं कर रही है, किसी से सजवा रही है, तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ब हो गए। तो हम इस सेंटेंसेस को पलट देंगे, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज MR आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि गेट में ING लगा देंगे, गेटिंग हो जाएगा। हम लोगों ने सीखा था ना, जो चेंज होगा गेट में होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है घर, यानी कि द होम या द हाउस, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस, ठीक है, द हाउस। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। समझ में आ गया सेंटेंसेस कैसे हम लोगों ने बनाया, शी इज गेटिंग द हाउस डेकोरेटेड, वह घर को सजवा रही है। नेक्स्ट है पिताजी आपके लिए पिताजी ने आपके लिए घर बनाया है। तो पिताजी ने खुद बनाया है, मान लो वो मिस्त्री है, उन्हें खुद बनाया घर, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे फादर हैज बिल्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कोई काम कर चुके हैं, इसमें हैज अप के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अ हाउस फॉर यू, आपके लिए, यानी कि फॉर यू। फादर हैज बिल्ट अ हाउस फॉर यू, पिताजी ने आपके लिए घर बनाया है। नेक्स्ट है पिताजी ने आपके लिए घर बनवाया है, तो किसी और से बनवाया है, खुद ने नहीं बनाया। तो ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, फटाफट बनाइए, मुझे पता है आप बना लोगे, बस याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब आएंगे हैज है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि गेट का थर्ड फॉर्म गॉट का यूज करना है। उसके बाद आप जैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वैसे बनाइए, जल्दी से बनाइए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बनाइए आप। इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, फिर मैं इसका आंसर लिख भी दूंगी आप लोगों के लिए। पहले आप लोग बनाइए, इसका आंसर फटाफट बना लीजिए, तो फटाफट एकदम, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग बना लेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए सेंटेंसेस को मैं बता देती हूँ कैसे बनेगा। हम बोलेंगे फादर, उसके बाद हैज हैव के साथ, फादर के साथ तो हैज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गॉट हमारा बन जाएगा, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा, गॉट अ हाउस बिल्ट फॉर यू, बिल्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दे, बिल्ट फॉर यू। इस तरह से सही बनाया ना आप लोगों ने, मिला लीजिए, सही बनाया आप लोगों ने। फादर हैज गॉट अ हाउस बिल्ट फॉर यू, पिताजी ने आपके लिए घर बनवाया है। तो ये हम प्रेजेंट टेंस के साथ पॉजिटिव वर्ब का कंपेयर देख लिए कि कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं। अब पूरी ऑनेस्टी के साथ बताइए, तो क्या आज तक आप लोगों ने इस तरीके से पॉजिटिव वर्ब सीखा था, टेंस के साथ कंपेयर करके सीखा था? कभी नहीं सीखा होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आज तक आपने इस तरीके से पॉजिटिव वर्ब नहीं सीखा होगा जिस तरीके से मैंने आज तक आपको बताया। अभी तक मैंने भी ऐसे नहीं बताया आप लोगों को, आज फर्स्ट टाइम ऐसे बता रही हूँ। मज़ा आया ना, समझ में आया ना? ऑनेस्टी के साथ बताइए, समझ में आया ना? इसे ना याद करने का बस एक ही ट्रिक है कि इसे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। तो यहाँ तो हम दो पॉजिटिव वर्ब मेक और गेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हो तो मैं और इसके बाद पॉजिटिव वर्ब लेकर आऊँगी, ठीक है? अब देखिए हमारा सेंटेंस है, क्या तुमने मोबाइल बनाया? क्या तुमने मोबाइल बनाया? तो ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इस सेंटेंसेस को बोलेंगे डिड यू रिपेयर,
डिड यू रिपेयर मोबाइल, डिड यू रिपेयर मोबाइल, ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ये तो हम लोगों ने बना लिया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन अगर हम बोले क्या तुमने मोबाइल बनवाया, पॉजिटिव वर्ब, तो हम बोलेंगे डिड यू, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कैसे बनाए जाते हैं, डिड यू गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, मोबाइल रिपेयर्ड। अब समझ में आ गया कैसे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, कैसे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। नेक्स्ट है वह अपना बाल काट रही थी, तो वो खुद से काट रही थी, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी वॉज कटिंग, कट का थर्ड फोर्थ फॉर्म कटिंग का यूज कर देंगे, कटिंग हर हेयर। सिंपल सेंटेंस, समझ में आ गया ना, सी वॉज कटिंग हर हेयर, ये तो आप जानते हो। लेकिन अगर हम बोले वह अपना बाल कटवा रही थी, किसी और से कटवा रही थी, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी वॉज गेटिंग, गेट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गेटिंग हर हेयर कट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट है वह बाल डाई कर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, फटाफट बनाइए। अब देखिए ये जो डाई है ना, डाई को इंग्लिश में अगर इसका थर्ड फॉर्म यूज करोगे डाइड हो जाएगा, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है तो यहाँ भी हो जाएगा डाइड। मैंने हिंट दे दिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी से। दोनों का क्या आंसर होगा मुझे पता है, आप लगा लोगे। देखिए हिंट दे देती हूँ, चुका था, चुकी थी, इसमें आते हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ, तो दोनों में हैड लग जाएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म। जल्दी से बनाइए, जल्दी से फटाफट बनाइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये दो सेंटेंसेस को राइट बना लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं देख लूँगी आपके सेंटेंसेस राइट है या रॉन्ग, और अगर रॉन्ग होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, और पीडीएफ में इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होती है उसमें लिखा मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ देख लीजिएगा किस तरह से बना हुआ है, और उससे रिलेटेड अब बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा, बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप बोलिए, ये स्लाइड समझ में आ गया, ये हमारे पास्ट वाले थे, पास्ट टेंस वाले सेंटेंस थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस की बात करेंगे। मैं काम कल करूँगा, मैं काम कल करूँगा, ये हमारे फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस है, तो हम सिंपल बोलेंगे आई विल वर्क, आई विल वर्क टुमारो, आई विल वर्क टुमारो, मैं काम कल करूँगा, आई विल वर्क टुमारो। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं काम कल करवाऊँगा, अब मैं करूँगा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोलूँ करवाऊँगा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल के साथ क्या लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गेट का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गेट द वर्क डन टुमारो। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स तो होता है ना, टुमारो, टुडे, ये हमेशा लास्ट में यूज होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे होगा बनाएगा, बनाएगा यानी कि वो खुद बनाएगा, ठीक है, यहाँ बनाएगा होगा और यहाँ बनवाएगा, किसी और से बनवाएगा, ठीक है। तो दो ये सेंटेंसेस को आप अच्छे से कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो गाइस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंसेस मैंने बताया ना, एकदम सेम नीचे वाला बनेगा, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मेक पॉजिटिव वर्ब, प्रेजेंट के पहले देखेंगे। मैं काम करती हूँ, यानी कि मैं खुद काम करती हूँ, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वर्क, आई वर्क, मैं काम करती हूँ, आई वर्क। मैं तुमसे काम करवाती हूँ, तो मैंने किससे काम करवाया, मैंने जिक्र कर दिया ना, मैं तुमसे काम करवाती हूँ तो मैंने जिक्र कर दिया, यानी कि मेक का यूज होगा, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई मेक। हमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है ना आई के बाद, तो मेक का फर्स्ट फॉर्म मेक यूज कर दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना था, ऑब्जेक्टिव केस यू, तुमसे है ना, तुमसे के लिए यू लगा दिए, उसके बाद करवाना को बोला जाता है डू, क्या करवाऊंगी, द वर्क, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर के थ्रू फ्रेम किया गया है, सब्जेक्ट, देन आपके मेक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स जो आपके बच जाते हैं वो यूज कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है वह रो रही है, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम बोलेंगे सी
इज क्राइंग, सी इज क्राइंग, वह रो रही है, सी इज क्राइंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह मुझे रुला रही है, वह मुझे रुला रही है, तो मैं बोलूँगी सी इज मेकिंग। मेक चेंज हो जाएगा ना, क्राई चेंज नहीं होगा, मेक चेंज होगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्राई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सी इज मेकिंग मी क्राई, वह मुझे रुला रही है। तो रोना को बोलते हैं क्राई, और रुलाना मतलब किसी और ने रुला रहा है, तो रुलाना को बोलेंगे मेक क्राई। ठीक है, उसे एहसास हुआ है, उसे एहसास हुआ है तो हम बोलेंगे he has realized, he has, सॉरी realized का स्पेलिंग होगा REALISED, या फिर आप ZED भी कर सकते हैं। realized, realized का मतलब होता है एहसास, वह उसे एहसास हुआ है, he has realized, उसने मुझे एहसास दिलाया है। फटाफट बताइए तो, उसने मुझे एहसास दिलाया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फटाफट मैं वेट कर रही हूँ, मैं इसका ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगी कैसे इसे इंग्लिश में बनाना है, लेकिन पहले आप बताइए इसका क्या होगा। उसने मुझे एहसास दिलाया है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जल्दी से बनाइए। देखिए ये हम प्रेजेंट के देख रहे हैं, फिर पास्ट के देखेंगे, फ्यूचर के देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, जैसे आपको अभी सॉल्व करने होंगे, उसके बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने डे 1 में बताया था ना प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको लिख के देती हूँ, बस पेपर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो चैनल छोड़ के भागने नहीं वाली हूँ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन 30 डेज में अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं, देन आई गारंटी आप इंग्लिश बोलेंगे ही। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आपकी 75 डेज हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही और हमें इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 30 डेज में ऐसे ऐसे टॉपिक करवाऊंगी ना जो आपको इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर देगा, इंग्लिश को आपको गुलाम बना देगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और मैं आपको बोलना सिखाऊंगी। और 30 डेज के बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाऊंगी। आपको ग्रामर सीख गए, अब बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे 30 डेज के बाद, वो भी लाइव। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी ने फ्रेम कर दिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। आप सभी मेरे साथ इसे चेक करिएगा। उसने के साथ ही लगा देंगे, ही के साथ हैज़ तो लगाना है हमें, हैज़ लगा दिए। उसके बाद वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगता है, तो मेक हमारा है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाता है मी, मुझे यानी कि मी, और रियलाइज हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ही हैज़ मेड मी रियलाइज, उसने मुझे एहसास दिलाया है। अब बताइए आपका आंसर सही हुआ? ऑनेस्टी के साथ आंसर सही हुआ? सही हुआ होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसने काम किया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, उसने काम किया, हम बोलेंगे ही वर्कड, ही वर्कड, उसने काम किया, ही वर्कड। उसने मुझे काम करवाया, यानी कि उसने मुझसे, थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक हो गया है, उसने मुझसे काम करवाया, ऐसा सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसने मुझसे काम करवाया मतलब मुझसे नहीं किया, मुझसे करवाया, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही मेड मी डू वर्क, ही मेड मी डू वर्क, उसने मुझसे काम करवाया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या बदल गया? मेड बदल गया। बाकी सब समझ में आ गया आपको? कहीं भी डाउट हो रहा ना, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा ना, फिर से बोलिए, मैं फिर से बताऊंगी जब तक आप लोगों को नहीं समझ में आता है। जितना बार आप बोलोगे उतना बार बताऊंगी, लेकिन आप बताइए कि आपको समझ में नहीं आया, तभी तो मुझे पता चलेगा। अगर आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा? तो आप बताइए, जहाँ भी आपको जिस सेंटेंस में भी कंफ्यूजन हो रहा ना, कमेंट में पूछ लीजिए। नेक्स्ट है, वह पानी पी रही थी, वह पानी पी रही थी, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे सी वॉज, पीना को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक में ING लग जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रही थी, सी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम बोले वह गरीबों को पानी पिला रही थी, अब वो खुद नहीं पी रही थी, गरीबों को पिला रही थी, तो हम बोलेंगे सी वॉज मेकिंग, सी वॉज मेकिंग द पुअर, मेकिंग द पुअर ड्रिंक वाटर, वो गरीबों को पानी पिला, सॉरी वाटर को पावर में लिखने जा रही हूँ, वाटर लिखना है, पावर थोड़ी ना पी सकते हैं, वाटर पी सकते हैं।
तो हम बोलेंगे शी वॉज मेकिंग द पुअर ड्रिंक वाटर, वो गरीबों को पानी पिला रही थी। नेक्स्ट है हम सोफा पर बैठेंगे। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंसेस मैं नहीं लिखी हूँ ना, जो टेंस के सेंटेंसेस नहीं है उसके ज़्यादा सेंटेंस नहीं बोले जाते हैं। जितने मैं आपको सेंटेंसेस दी हूँ ना, जो जो टेंस के, उसी के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यह हमारा फ्यूचर का है, हम सोफा पर बैठेंगे। अब इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं ना, हम बोलेंगे, जल्दी से बनाइए, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी विल सीट ऑन द सोफ़ा, वी विल सीट ऑन द सोफ़ा, हम सोफ़ा पर बैठेंगे। लेकिन हम बोले हम उसे सोफ़ा पर बैठाएंगे। जल्दी से फ्रेम कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बहुत इंटेलिजेंट हो, जल्दी से फ्रेम कीजिए। तो हम उसे सोफ़ा पर बैठाएंगे, ये हमारा था फ्यूचर का, और ये दोनों हमारा सेंटेंस था पास्ट का। ठीक है, इतने ही सेंटेंस बोले जाते हैं। जल्दी से बनाइए, तो हम उसे सोफ़ा पर बैठाएंगे, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बनाइए। हम उसे सोफ़ा पर बैठाएंगे। ऐसी बहुत सारी क्लास मैं करवाऊंगी, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा, बहुत सारी क्लास होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगी। जो टॉपिक मैं आपको करवाती हूँ सभी की पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए, ये सेंटेंस आप लोगों ने बना लिया, अब बनाते हैं। हम उसे सोफ़ा पर बैठाएंगे, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी विल मेक हिम, we will make him sit on the sofa, हम उसे सोफा पर बैठाएंगे, we will make him sit on the sofa। समझ में आ गया ना कैसे बनाए। will वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस, sit हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, on the sofa हमारा अदर वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गए। तो ये थे हमारे कॉजेटिव वर्ब मेक और गेट। अब बताइए, मेक और गेट समझ में आ गया? ऑनेस्टी के साथ बताइए, मेक और गेट समझ में आ गया, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे और पॉजिटिव वर्ब जो बच जाते हैं, हेल्प हो गए, हेल्प हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है, हैव भी हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है, हैव और गेट में भी कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। तो अगर आपको इससे आगे और भी पॉजिटिव वर्ब की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आइए। कमेंट में बताइए अब क्या आपको इसकी सेकेंड वीडियो चाहिए जिसमें आपको सारे पॉजिटिव वर्ब मिलेंगे। कमेंट में बताइए ताकि मैं इसकी सेकंड वीडियो भी लेकर आऊँगी। गाइस, अब आते हैं आपके होमवर्क में, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी है। आप वो होमवर्क करो, अगर उसकी इंग्लिश नहीं आती है तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको खुद से सॉल्व करने हैं, फिर मिलाने हैं पीडीएफ से। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिए थे ना, यही आपके होमवर्क है, यही आपके होमवर्क है, यही आपको होमवर्क में करना है। इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए। उसके बाद इसके राइट है या रॉन्ग है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप डे वाइज सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डे 9 वाली वीडियो को डाउनलोड कीजिए, उसमें से आपको इन सब की जो भी सेंटेंसेस है इंग्लिश में कैसे बनाए गए हैं सभी आपको मिल जाएगी, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बोल बोल कर, बस मेक और गेट हो जाएंगे ख़त्म। अब चलिए, तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो गई ख़त्म। अब वीडियो में मज़ा आया ना? प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी इंग्लिश बोल पाए, सभी ऐसी टॉपिक को कवर कर पाए। और गाइस, मेक और गेट को हम मॉडल वर्ब की हेल्प लेकर भी बनाते हैं। आपने टेंस से देख लिया ना, टेंस की हेल्प लेकर कैसे बनाते हैं मेक और गेट को। अब मॉडल्स की हेल्प लेकर कैसे बनाया जाता है, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आप मॉडल्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पहले मॉडल वर्ब वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब को लेकर ही अब हम पॉजिटिव वर्ब को सीखने वाले हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली आप वीडियो को विजिट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरह से आपको और भी इजी वे में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक अपडेट मिलती रही।